हेलो फ्रेंड्स, मैं सरिता बरखा एकेडमी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। वेलकम टू बरखा एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख पुरस्कार और सम्मान, जिसमें नोबेल पुरस्कार के बारे में जानेंगे। नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने 1901 ईस्वी में की थी। अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल का जन्म 1833 ईस्वी में स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में हुआ था और 9 वर्ष की उम्र में वे अपने परिवार के साथ रूस चले गए। अल्फ्रेड नोबेल एक अविवाहित स्वीडिश वैज्ञानिक और केमिकल इंजीनियर थे, जिसने 1867 ईस्वी में या 1867 में डायनामाइट की खोज की थी। स्वीडिश लोगों को 1896 में उनकी मृत्यु के बाद ही पुरस्कारों के बारे में पता चला, जब उन्होंने उनकी वसीयत पढ़ी, जिसमें उन्होंने अपने धन से मिलने वाली सारी वार्षिक आय पुरस्कारों की मदद करने में दान कर दी थी। वसीयत में उन्होंने आदेश दिया था कि सबसे योग्य व्यक्ति, चाहे वह स्कैंडिनेवियन हो या न हो, पुरस्कार प्राप्त करेगा। उनके द्वारा छोड़े गए धन पर मिलने वाला ब्याज उन व्यक्तियों के बीच वार्षिक रूप से बांटा जाएगा जिन्होंने विज्ञान, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है। के सबसे अधिक गौरवशाली पुरस्कार को नोबेल फाउंडेशन द्वारा मदद प्रदान की जाती है। पहले यह नोबेल पुरस्कार 5 विषयों में कार्य करने के लिए दिए जाते थे। अर्थशास्त्र के लिए पुरस्कार स्वेरिजेस रिक्स बैंक, अर्थशास्त्र के लिए यह पुरस्कार स्वेरिजेस रिक्स बैंक से और स्वीडिश बैंक द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1967 में आरंभ हुआ। इसे 1969 में पहली बार प्रदान किया गया और इसे अर्थशास्त्र में नोबेल स्मृति पुरस्कार भी कहा गया। नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय और भारतीय मूल के व्यक्ति थे। सबसे पहले थे रविंद्रनाथ टैगोर। 1910 में एक अंग्रेज कवि वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के ईस्ट ने टैगोर की काव्य संग्रह गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद किया और प्रस्तावना लिखी, जिस पर 1913 में टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला। और सीवी रमन इनकी खोज रमन प्रभाव के लिए इन्हें 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। और हरगोविंद खुराना, इन्हें 1968 में कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। और मदर टेरेसा को 1979 में 1979 में इनके समाज सेवा संबंधी कार्यों के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में इनकी खोज चंद्रशेखर सीमा के लिए भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया। और अमर्त्य सेन को 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। वी.एस. नारायण को 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। और वेंकटरमन राधाकृष्णन को भारतीय अमेरिकी राधाकृष्ण को अमेरिका के थॉमस ई स्टेट्स और इजराइल की अदा ई योनत के साथ प्रोटीन का निर्माण करने वाले राइबोसोम की संरचना और कार्य प्रणाली की खोज के लिए संयुक्त रूप से 2009 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया। और कैलाश सत्यार्थी को इन्हें 2014 में पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। और इम्पोर्टेंट नोट करके लिखिएगा कि 1937, 1938 और 1939, 1947 और 1948 गांधी जी को 5 बार शांति पुरस्कारों के लिए नामित किया गया।
परंतु एक भी बार उनको यह पुरस्कार नहीं दिया गया, पुरस्कार के लिए नहीं चुना गया। पुरस्कार के लिए बनी समिति और चयनकर्ता प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा करते हैं, लेकिन पुरस्कारों का वितरण अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को दिया जाता है। प्रत्येक पुरस्कार में एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को पुरस्कार दिया जा सकता है और इनमें से प्रत्येक विजेता को एक स्वर्ण पदक, डिप्लोमा, स्वीडिश नागरिकता में एक्सटेंशन और धन दिया जाता है। अगर एक पुरस्कार में 2 विजेता है तो धनराशि दोनों में समान रूप से बांट दी जाती है और पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की संख्या अगर 3 है तो चयन समिति के पास यह अधिकार होता है कि वह धनराशि को तीनों में बराबर बांट दे, एक को आधा दे, एक को आधा दे दे और बाकी 2 को जो आधा बचा है उसका भी आधा आधा बांटते हैं। अब तक केवल 2 बार मृत व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया। पहली बार एरी एक्सेल कार्लफल्ड को 1931 ईस्वी में और दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव डैग हैमरशोल्ड को 1961 में यह पुरस्कार मिला है। 1974 में नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति मैडम क्यूरी 1903 में रेडियो सक्रियता भौतिकी की खोज के लिए और 1911 में शुद्ध रेडियम रसायन के निष्कर्षण के लिए इनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। और लिनस पॉलिंग को 1954 में हाइब्रिडाइज्ड कक्षीय सिद्धांत रसायन के लिए और 1962 में नाभिकीय परीक्षण निषेध संधि एक्टिविज्म शांति के लिए यह पुरस्कार दिया गया। और जॉन बॉर्डिन को 1956 में ट्रांजिस्टर के आविष्कार के लिए दिया गया और 1972 में अति चालकता के सिद्धांत के लिए यह पुरस्कार मिला है। और फ्रेडरिक सेंगर को 1958 में इंसुलिन मॉलिक्यूल की संरचना के लिए नोबेल शांति का पुरस्कार मिला है और 1980 में वायरस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसिंग के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार 3 बार दिया गया है, 1917 में, 1944 में और 1963 में। सर विलियम हेनरी ब्रैग ने अपने बेटे विलियम एल ब्रैग के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1980 में प्राप्त किया। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पुरुष लॉरेंस ब्रैग 25 साल के और महिला मलाला यूसुफजई 17 वर्ष की। ये सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति और महिला है। सबसे अधिक उम्र में आर्थर एरिक्सन यूएसए के नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है। उन्हें वर्ष 2018 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया और उनकी उम्र उस समय 96 वर्ष थी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 1942 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। फ्रेंड्स, ये नोबेल पुरस्कार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और विशेष जानकारी थी जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। सभी कंपटीशन एग्जाम में, चाहे वो इंडिया लेवल का हो, नेशनल लेवल का हो, चाहे स्टेट लेवल का हो, सभी एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन आंसर। तो फ्रेंड्स, आप पढ़ते रहिए, आप बने रहिए बरखा एकेडमी में और आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और चैनल पे यदि नए हो तो आप वीडियो को चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप बने रहिए बरखा एकेडमी में और बरखा एकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा से फ्रेंड्स के साथ शेयर करें
ओके फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप बने रहिए बरखा एकेडमी में। थैंक यू फ्रेंड्स।